पीछे चलो, पीछे से कर रिपोर्टिंग। अजीत भाई पीछे बैक यहाँ से गाड़ी आएगी। ये तो पीछे से ही निकल गई। थोड़ा पीछे हो जाओ ना गाड़ी। आगे आओ, आगे हम तो ये तस्वीरें आप शिमला राजभवन के बाहर देख रहे हैं, जहां पर आज CI2 के बैनर तले जो IGMC से सुरक्षाकर्मी निकाले गए हैं उनके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर अभी तक खामोश है और IGMC प्रशासन ने जो ये रवैया अपनाया है ये सही नहीं है और इसके खिलाफ ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले शिमला रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर जो है विरोध जाहिर किया गया था। आज राजभवन के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर काली पट्टियाँ बांधकर विरोध जाहिर कर रहे हैं कर्मचारी जो निकाले गए हैं IGMC से सुरक्षाकर्मी। अरविंद जी इधर घुमा लेंगे तो मना आगे दो, जिसके पास पट्टियाँ नहीं है आगे दो दे दिया आगे भाई जी। हेलो जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी दो बेटियाँ हैं किया जा रहा है और आज इसी आंदोलन के तहत ये राजभवन पहुँचे। क्या ही मिल पाएंगे यहाँ के मैं देखता हूँ अगर कहीं नीचे से आ जाए ना विजुअल जहाँ पे हो रहे हैं गोवा। निकाला गया है। मैं देखता हूँ मैं एंकर जैसा भेज दूँगा आपको, बाकी विजुअल देखता हूँ नीचे। अच्छा ठीक है ठीक है। लाइव भी कर लेते, लाइव भी कर लेते हैं। हाँ 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 ठीक है मैं भेजता हूँ ठीक है। ना हाँ मेहरा जी आज राजभवन के बाहर पहुंचे हैं, क्या सरकार मांगे नहीं मान रही है? देखिए आपको मालूम है ये आज पूरा 1 महीना हो गया इस आंदोलन को शुरू हुए और आपको स्वयं इस बात को मालूम पूरी बातचीत आपको ये पता है कि IGMC के अंदर जो नई कंपनी आई सिक्योर गार्ड, हमने आपके बीच में भी वो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। ये पूरी तरह से एक महाघोटाला है। 70 नंबर में से जो इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी था 0 नंबर थे इस कंपनी के, लेकिन वहाँ का जो प्रबंधन है, प्रशासन है और जो ठेकेदार की मिली भगत है उसके कारण ये ठेका दिया गया। और ठेका देने के बाद जो पहली कार्रवाई हुई कि जो वहाँ पर सबसे जो अग्रिम साथी थे मजदूरों के, जो मजदूरों के अधिकारों को लेकर अगली कतारों में रहते थे, जो यूनियन के पदाधिकारी थे, उनको विक्टिमाइज किया गया। आप सबको मालूम है कि देश का जो कानून है उस कानून के अनुसार
पुराना वर्कर जो है उसको नौकरी पर रखा जाना चाहिए, उसको निकाला नहीं जा सकता। नए वर्कर की भर्ती तभी होगी जब सारे के सारे पुराने वर्कर जो हैं काम पर उनको ले लिया जाएगा, उसके बाद ही नए वर्कर जो है उनको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज 20 सिक्योरिटी वर्कर्स बाहर हैं, 20 ये वो लोग हैं जिनको राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने, जिनको एसपी ने, जिनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो ने, जिनको जो है कर्नल धनीराम शांडिल जी ने सम्मानित किया, सर्टिफिकेट दिए। आज कंपनी और प्रशासन जो है इन मजदूरों को नौकरी से निकाल रहा है। 1 महीने से ये नौकरी से बाहर हैं। हमने उस दिन भी ये कहा था आप लोगों से कि आंदोलन निश्चित तौर से उग्र होगा, आगे बढ़ेगा और आंदोलन जो आईजीएमसी से होते हुए, महात्मा गांधी की प्रतिमा से होते हुए आज जो हम राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल महोदय से हम ये आज गुहार लगाने आए हैं कि आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि देश के कानून की हत्या हो रही है। आईजीएमसी के अंदर नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा कर्मचारियों का मुद्दा है, दूसरी तरफ कोविड कर्मचारियों का भी मुद्दा है। आपको सबको मालूम है 200 कोविड कर्मचारी भी वहाँ नौकरियों से बाहर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो वार्ड अटेंडेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, नर्सिंग स्टाफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, दूसरे कोविड वर्कर्स है, वो सारे लोगों का भी मुद्दा है। हम फिर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आईजीएमसी के अंदर अराजकता चल रही है, जिस तरीके से आईजीएमसी के अंदर नियमों की अवहेलना हो रही है, इस पर किसी न किसी को हस्तक्षेप करना है। लेबर ऑफिस बिल्कुल मौन है, उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। जिला का प्रशासन मौन है, उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। आईजीएमसी का प्रबंधन और ठेकेदार मिल गए हैं, सरकार इस पर मौन है, तो किसके पास जाएं? तो इसलिए राजभवन इसलिए आए कि राज्यपाल महोदय इसमें हस्तक्षेप करे, वो हमें न्याय दें। क्योंकि आज अगर ये परंपरा स्थापित हो जाएगी आईजीएमसी के अंदर कि जो सबसे ज्यादा करप्ट लोग होंगे उनको ठेके मिलेंगे और इनकी करप्शन को जो उजागर करने वाले लोग होंगे उनको विक्टिमाइज किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, ये चल नहीं सकता है। क्यों निकाला गया इन मजदूरों को, ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं, आपने अगर 3 दिन पहले आपके बीच में भी प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बयान आया था कि पिछले 6 महीने का प्रोविडेंट फंड जो है मजदूरों का वो नहीं दिया गया है मजदूरों को। पुराना जो ठेकेदार है वो उस पैसे को खा चुका है और पुराने ठेकेदार के समय में भी यही आईजीएमसी का प्रबंधन था। जो ये पदाधिकारी थे आईजीएमसी के, जो अधिकारी काम कर रहे थे, उस ठेकेदार से भी मिली भगत सी। अब वो ठेकेदार को दरकिनार करके नया ठेकेदार लाया है जिसने आज तक वर्दी नहीं दी। 1 महीना हो गया, 1 महीना ठेके के लागू होने के बाद भी ठेका सिक्योर गार्ड के पास और वर्दी पहनी जा रही है रेनबो की। आप जानते हैं कि टेंडर के अंदर साफ साफ इस बात को लिखा गया है कि अगर एक भी दिन कोई वर्दी जो है नहीं दी जाएगी मजदूर को, या उसको जो कैप नहीं दी जाएगी, अगर उसको जूते नहीं दिए जाएंगे, अगर जो है एक भी मजदूर की कम भर्ती होगी उस पर फाइन है, पेनल्टीज हैं। और वो पेनल्टी भी आज के दिन में 50 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है ठेकेदार के ऊपर। लेकिन क्या वो 50 लाख रुपए रिकवर किया प्रशासन ने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी मिली भगत है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आज तक क्यों नहीं लगाया गया आईजीएमसी के अंदर? सिक्योरिटी ऑफिसर क्यों नियुक्त नहीं किया गया? और नियम क्या कहते हैं? कैप्टन रैंक का आदमी होना चाहिए, इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होना चाहिए, या लेफ्टिनेंट रैंक का आदमी होना चाहिए, जेसीओ लेवल के जो नीचे के अधिकारी होने चाहिए। 2 लाख रुपया तो इसी में कंपनी खा रही है जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और सुपरवाइजर नहीं रखे है। और जो कम भर्ती की है मजदूरों की, उस भर्ती में भी पूरी की पूरी तरह से नियमों की अवहेलना हो रही है। उसका पैसा जो है कंपनी खा रही है और ये पूरी कमीशन खोरी हो रही है अधिकारियों के साथ। तो हम ये कहना चाहते हैं राज्यपाल महोदय से, हम ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि इस मसले पे आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपकी एक निर्णायक भूमिका हो सकती है इस मसले पर। मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। आप सबको हम ये भी कहना चाहते हैं कि आईजीएमसी के अंदर नई भर्तियों का क्रम भी शुरू कर दिया। जो सिक्योर गार्ड कंपनी आई है, किसके तहत ये भर्तियां हो रही हैं? अगर पुराना वर्कर जो उसको नहीं रखा गया है, उसको वो नौकरी पे नहीं लौटा है। तो आज का ये धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि राज्यपाल महोदय को हम इस बात के बारे में जो है उनको बताएं, ये उनको परिचित करवाएं, इस संदर्भ में जो उनका हस्तक्षेप करवाए। और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय निश्चित तौर से इसमें हस्तक्षेप करेंगे। नहीं तो आने वाले समय में हम ये भी कहना चाहते हैं, जो सीआईडी के, आईबी के और दूसरे लोग यहाँ पर हैं, पुलिस के भी साथी मौजूद हैं, ऐसा मत समझिए। हमने उस दिन भी कहा था सत्याग्रह कर रहे हैं अभी हम, सत्याग्रह। और सत्याग्रह आपको सबको मालूम है क्या है। हम आ जाते हैं, अगर हम गांधी की प्रतिमा के नीचे भी आए हैं तो हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, हमने मौन प्रदर्शन किया, मुंह पे काली पट्टियां बांधी, आज भी कर रहे हैं। अगर जो है न्याय नहीं मिला मजदूरों को तो निश्चित तौर से आंदोलन उग्र होगा, जेल भरो भी होगा, गिरफ्तारियां भी होंगी, धारा 144 भी टूटेगी, यहाँ धरने प्रदर्शन भी होंगे, चक्का जाम भी होंगे, शहर के अंदर जो एक बड़े आंदोलन का वातावरण भी बनेगा।
तो इस सब का जो जिम्मेवारी रहेगी वो जिला प्रशासन की रहेगी। हमारे डीसी और एसपी साहब से निवेदन है वो तुरंत इसमें हस्तक्षेप करे और जो मजदूर आज नौकरियों से बाहर हैं उन मजदूरों को जो नौकरी पर वापस लाया जाए। शिवराज जी पकड़ेंगे लोग।